बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे कि किसी भी जनरेटर के केवीए में से हम एम्पेयर्स को किस तरह मालूम कर सकते हैं। यानी हमें केवीए पता हो मगर उसमें से एम्पेयर्स निकालने हो कि ये जनरेटर कितने एम्पेयर्स तक हमें देगा मैक्सिमम, तो वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम इसके फार्मूले के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें थोड़ा सा केवीए को समझना होगा कि केवीए का क्या मतलब होता है। केवीए का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पेयर। किलो वोल्ट एम्पेयर, तो ये सीधा सीधा केवीए का मतलब है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब केवीए का मतलब किलो वोल्ट एम्पेयर है, मगर ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इसका एक्चुअल जो मीनिंग है इसकी वो क्या है। तो ये हमारे पास एक जनरेटर है, जैसा कि हम बता चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, जनरेटर वाली वीडियोज़ में, कि जनरेटर जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो वो दो चीज़ों को सामने रख के डिज़ाइन किया जाता है कि वो कितने वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, कितने एम्पेयर यानी कितना करंट हमें देगा। तो कितने वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और कितना करंट, तो V और A जब हमारे सामने आता है तो उसको हम कहते हैं VA। तो जनरेटर के आउटपुट के वोल्टेज और करंट को सामने रखकर अगर हम वोल्टेज और एम्पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू कहलाती है VA। और K का मतलब जैसा कि हम जानते हैं किलो यानी कि 1000। तो अगर हमें VA से KVA में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो जब भी हम VA को 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो KVA में हो जाएगी। तो बस ये सिंपल KVA का मतलब होता है कि ये जनरेटर कितने वोल्टेज देगा, कितने एम्पेयर्स देगा, और इनको जब हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमारे पास KVA की रेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर अभी हम किलोवाट की बात नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि उसमें पावर फैक्टर वगैरह का इजाफा हो जाता है। तो KVA की डेफिनेशन सिंपल ये हो गई। अब हमें क्या मालूम करना था, एम्पेयर्स। तो जब भी हमें KVA से एम्पेयर्स मालूम करने होंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जनरेटर सिंगल फेज़ है या थ्री फेज़ है। यानी जिस जनरेटर की KVA रेटिंग से हम एम्पेयर निकालने जा रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि वो जनरेटर हमारा सिंगल फेज़ है या थ्री फेज़ है। दूसरा, उसके वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। सिंगल फेज़ में चूँकि फेज़ वोल्टेज ही होंगे तो यहाँ पर फेज़ वोल्टेज की वैल्यू हमें पता होगी। थ्री फेज़ में जब भी हम बात करेंगे तो हमें लाइन वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब ये दो चीज़ें हमें पता होंगी तो इससे हम KVA से आसानी से एम्पेयर्स को निकाल सकते हैं। तो सिंगल फेज़ जनरेटर और थ्री फेज़ जनरेटर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंगल फेज़ जनरेटर में हमें KVA को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 के साथ, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देना होगा। तो इस तरह हमारे पास एम्पेयर्स की वैल्यू आ जाती है, वो अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। थ्री फेज़ में क्या होगा, KVA मल्टीप्लाई होगा 1000 से, सेम लाइक इसी तरह ये जो डिवाइड होगा यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं √3 की वैल्यू। तो वोल्टेज हमारे मल्टीप्लाई होंगे √3 से और फिर इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सिंगल फेज़ की जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरह होगी कि KVA को मल्टीप्लाई करके 1000 से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ले लेंगे, उसके बाद उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। किस तरह, ये आप देख सकते हैं कि मसलन हमारे पास 5 KVA का सिंगल फेज़ जनरेटर है। तो जब सिंगल फेज़ जनरेटर है तो वहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं आएगी। तो 5 को हमने 1000 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो 5000 हो गया। 5000 को हमने ऊपर रख दिया। इसके जो वोल्टेज थे सिंगल फेज़ जनरेटर के वो 220 थे, तो जितने भी वोल्टेज होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब फाइनली 5000 को 220 से हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो एम्पेयर्स होंगे उस जनरेटर के मैक्सिमम आउटपुट करंट एम्पेयर्स। तो ये 22.7 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इससे हमें पता चला कि एक 5 KVA का सिंगल फेज़ जनरेटर जिसके 220 वोल्ट हों वो हमें 22.7 एम्पेयर्स देगा मैक्सिमम। अब हम थ्री फेज़ जनरेटर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब एक थ्री फेज़ जनरेटर हमने ले लिया 100 KVA का, तो 100 KVA का अगर हमारे पास थ्री फेज़ जनरेटर होगा तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आप देख सकते हैं। ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है, यानी कि KVA की रेटिंग 100 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 100 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लाख की वैल्यू आ जाती है, यानी 1 लाख। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। नीचे क्या था हमारे पास, वोल्ट मल्टीप्लाई बाई √3। तो वोल्ट हमारे पास 400 है, जैसा कि हमने बताया था कि सिंगल फेज़ में तो हम फेज़ वोल्टेज लेंगे, थ्री फेज़ में हम लाइन वोल्टेज लेंगे। तो लाइन वोल्टेज को हमें यहाँ पर रख देना है। जितने भी हमारे लाइन वोल्टेज हैं 415 हैं, 380 हैं, तो हमने यहाँ पर 400 ले लिए जो कि नॉर्मली हमारे थ्री फेज़ जनरेटर में होते हैं। तो अंडर √3 हम जानते हैं कि 1.732 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर 1.73 की वैल्यू ले ली है।
ये फ़िक्स वैल्यू है। तो जब भी 400 को 1.73 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 692 आएगी। अब 100 kVA का जनरेटर 400 वोल्ट है उसके, और वो 3 फेज़ है, उसकी कैलकुलेशन आपके सामने है। यानी कि इसको हमने फार्मूले को आसान कर लेना है। किस तरह के ऊपर की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनली जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमें डिवाइड कर देना है। तो 100 से 1000 को मल्टीप्लाई किया 1 लाख आ गई, 400 को मल्टीप्लाई किया 1.73 से तो 692 आ गई, और जब 1 लाख को 692 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनली 144 आंसर आ गया। इससे क्या साबित हुआ है कि एक 100 kVA का 3 फेज़ जनरेटर 144 एम्पेयर देगा मैक्सिमम। अब यहाँ पर हम चूँकि किलोवाट की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो केवीए में कभी भी पावर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि केवीए जो होती है ये हमारी अपेरेंट पावर होती है, ज़ाहिरी ताकत। तो ये हमेशा डिपेंड कर रही होती है वोल्टेज और एम्पेयर्स पर। इसको यानी पावर फैक्टर इससे ब्लाइंड होता है। तो ये जो एम्पेयर्स हमारे पास आएंगे ये हमारी केवीए से कैलकुलेट होके आएंगे। अलबत्ता इस पर फ़र्क आ सकता है पावर फैक्टर की वजह से, लेकिन वो पावर फैक्टर चूँकि इन्वॉल्व होता है किलोवाट के फार्मूले में, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम केवीए से एम्पेयर्स को हासिल कर सकते हैं। तो आखिर में आप अगर फार्मूला नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सिंगल फेज़ जनरेटर और 3 फेज़ जनरेटर दोनों के लिए हमने लिख दिया है। जब भी हमें सिंगल फेज़ जनरेटर के एम्पेयर्स मालूम करने हो तो केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वोल्ट, और जब भी 3 फेज़ जनरेटर के एम्पेयर्स मालूम करने हो तो केवीए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1.732 या 1.73। तो इस फार्मूले से हम केवीए से एम्पेयर्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे किलोवाट से किस तरह एम्पेयर्स को निकाला जा सकता है, उसके बाद एचपी वगैरह की तरफ भी आएंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।